हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद के वीडियो लेक्चर में यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस बोला था। देयर आर 3 यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ इक्वेशन। सेकंड, इक्वेशन राइट और रॉन्ग, चेक द करेक्ट इक्वेशन। और थर्ड, इक्वेशन डिराइवेशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकंड वाला यूज पढ़ाने वाले हैं, चेक द इक्वेशन करेक्ट, એટલે राइट और रॉन्ग इक्वेशन अपने को फाइंड करना है। दैट मीन्स यूज नंबर सेकंड वाला जो यूज है वो क्या रहेगा, चेक द इक्वेशन। दैट मीन्स इक्वेशन चेक करना है, राइट है या रॉन्ग है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये थियरी में आती है तो आप कोई भी फॉर्मूलाज का एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज फोर्स F इक्वल टू mv² अपॉन r। नाउ जो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना है, सब जो यूनिट ये डिफाइन किया है उसका नेम क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन। Always given, that means where m it's called mass, v it's called velocity और r it's called radius। अब ये इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है, ये आपने को चेक करना है। और ये है अपना इक्वेशन कंटिन्यूटी। तो ऐसे क्वेश्चन में आने वाला है Which of the following equation correct? उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 3 रॉन्ग होंगे, 1 राइट होंगे। अदरवाइज कोई भी फॉर्मूला आ सकती है और राइट और रॉन्ग आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, तो क्या पे 10 स्टैंडर्ड में त्रिगो आपने पढ़ा था, LHS इक्वल टू RHS हो सकता है तो इक्वेशन करेक्ट, और नहीं हो सकता है देन इक्वेशन विल बी फॉल्स। देन RHS राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। जो राइट हैंड साइड में ज्यादा प्रॉपर्टी होती है उसके साथ से हम लास्ट स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, mv² अपॉन r। नाउ इस पर हर जगह पे आप डायमेंशन लिख दीजिए। इफ दिस डायमेंशन इज इक्वल टू LHS देन इक्वेशन आर करेक्ट। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो इक्वेशन करेक्ट, और नहीं होता है देन इक्वेशन विल बी रॉन्ग आएगा। नाउ मास का डायमेंशन क्या है, 100, m1 l0 t0। वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन क्या था, 11 लास्ट माइनस का स्क्वायर है। डिवाइड रेडियस मीटर, तो मीटर का डायमेंशन है 10। नाउ उसके बाद वाला इक्वेशन m1 l0 t0। नाउ अगर ये पावर है तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है वही वाला a⁻m into n होता है, तो आप लिख सकते a⁻mn। ये पावर का मल्टीप्लाई हो करना है, देन मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे m0, 0 into 2 0, l2 t-2 डिवाइड बाय m0 l1 t0। नाउ थर्ड स्टेप, इफ मल्टीप्लाई में आता है तब पावर का एडिशन, और डिवाइड में आता है देन पावर का डिफरेंस। नाउ एडिशन कीजिए, m1 m0 देन वी कैन राइट m1 l0 l2 t-2 0 -2 एडिशन डिवाइड बाय m0 l1 t0। नाउ डिवाइड है देन पावर का क्या आ जाएगा, डिफरेंस, 1 0 we can write 1, l2 1 we can write 1, -2 0 we can write -2, 2 minus 1 1, 1 minus 0 1, -2 0 -2,
112 लास्ट माइनस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट साइड पे फोर्स सी है इक्वल टू RLHS। इफ RHS इक्वल टू LHS, देयरफॉर इक्वेशन आपको लिखना है कि mv स्क्वायर अपॉन r इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, और ये है अपना यूज नंबर सेकंड। कोई भी इक्वेशन आता है आपको LHS इक्वल टू RHS और RHS इक्वल टू LHS हो जाएगा तो आप लिखना है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, और अगर नहीं होता तो आपको यहाँ पे लिखना है नॉट इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, उसके बाद लिखना है कि इट्स नॉट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। यही आपको फाइंड करना है, ये है यूज नंबर सेकंड। नाउ ऐसे ही वन और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, प्रेशर। प्रेशर की फॉर्मूला है रो जी एच, ये सिंबल है रो, ऐसे सिंबल करना है उसको क्या बोलेंगे, रो। रो इट्स कॉल्ड डेंसिटी, इसका सिंबल को हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही लेना है, और h बिकम हाइट, h इट्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, हाइट। नाउ ये इक्वेशन राइट है या रॉन्ग, इसको चेक करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले क्या लिख दीजिए, RHS। नाउ RHS फॉर्मूला विल बी रो जी एच। नाउ डायमेंशन लिखिए, डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन 130 मिडल माइनस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन 12 लास्ट माइनस, और हाइट, हाइट का डायमेंशन क्या है 10। देन बेस सेम, पावर का एडिशन 100, एडिशन 1 प्लस 0 प्लस 0, -3 प्लस 1 प्लस 1, -1 t, 0 -2 0, -2, 112 लास्ट 2 माइनस, कौन सा आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ही डायमेंशन फॉर्मूला है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू रो जी एच इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, दैट मीन्स डायमेंशनली करेक्ट वाला इक्वेशन है। ऐसे भी प्रॉपर्टीज आ सकती है। नाउ इस टाइप के कैसे कैसे और डिफरेंट मेथड हो सकते हैं वो हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे और 2 न्यूमेरिकल्स है, और आज के जो होमवर्क होंगे उसमें भी हम ऐसे और 2-3 प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करेंगे कि जैसे आपको मालूम पड़ जाए कि डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग, कैसे फाइंड करना है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 16, the SI unit of energy is joule, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। that of speed v is मीटर पर सेकंड, that means स्पीड का यूनिट आपको मीटर पर सेकंड लेना है, एंड एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। सब प्रॉपर्टीज का यूनिट गिवन इन क्वेश्चन। which of the formulas for kinetic energy, and that means कौन सी फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की रिप्रेजेंट है, गिवन बिलो, कैन यू रूल आउट बेसिस ऑफ डायमेंशनली आर्ग्यूमेंट। आपको डायमेंशनली आर्ग्यूमेंट से 5 प्रॉपर्टीज है, उसमें से लिखना है कौन सी प्रॉपर्टी डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ए, K इक्वल टू लिखा है m स्क्वायर वी क्यू, m इट्स कॉल्ड मास, v इट्स कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी, और k इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टार्ट करते हैं फिर से, क्या लिखना है सबसे पहले RHS, ऐसे ही आज के वीडियो लेक्चर में हमें ऐसा ही करना है। देन क्या लिखेंगे m स्क्वायर वी क्यू।
नाउ m will be mass 100, m1 l0 t0 उसका क्या है स्क्वायर. What's called velocity 11 last minus m0 l1 t minus 1 का क्यूब. नाउ पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 m2 l 0 into 2 0 t 0 m0 l 3 into 1 3 t minus 3 मल्टीप्लाई आ गया. अब पावर का एडिशन m2 l 0 3 3 t minus 3. काइनेटिक एनर्जी डेट मीन्स एनर्जी का डायमेंशन था 122 लास्ट माइनस, ऐसा आया नहीं. देन नॉट इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है. तो आपको क्या लिखेंगे, देयरफॉर k इट्स कॉल्ड m square v cube is not dimensionally correct equation. डायमेंशनली करेक्ट वाला इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट वाला मिल गया. नाउ ऐसे ही और फाइंड करना है b. नाउ b इक्वेशन में क्या लिखा है, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला. नाउ सबसे पहले क्या लिखना है, RHS 1/2 mv स्क्वायर. 1/2 विल बी कांस्टेंट. कांस्टेंट का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं आता, दैट मीन्स उसको हम कैंसिल करेंगे. नाउ मास का डायमेंशन है 100, वेलोसिटी 11 लास्ट माइनस का क्या आपको मिलेगा स्क्वायर. देन m1 l0 t0 ये मल्टीप्लाई में चला गया, m0 l 2 into 1 2 t minus 2 पावर का एडिशन m1 0 1 l 0 2 2 t minus 2 आ गया 122. then it's called dimension formula of kinetic energy. that means हम क्या करेंगे, करेक्ट इक्वेशन. that means ये वाला इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली, तो इक्वेशन नंबर सेकंड करेक्ट है. फर्स्ट वाला रॉन्ग मिल गया, थर्ड वाला सेकंड वाला करेक्ट. नाउ ऐसे ही सी इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू ma. जो आपको हमने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पढ़ा है, तब हमने आपको ये फॉर्मूला लिखी है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट. दैट मीन्स डायमेंशन से आपको प्रूव करना है. इसे इस तरह से ही आप प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते. आपको मालूम है फिर भी आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते. यहाँ पे ma फोर्स की फॉर्मूला है, दैट मीन्स ये वाला रॉन्ग ही है, फिर भी आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते. आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले RHS, और RHS में फॉर्मूला लिखी ma. m will be mass 100, acceleration 12 last minus. now power का addition 1 0, then we can write m1 0 1 1 t minus 2 1 1 2 last minus. it's called dimension formula of force, not equal to dimension formula of kinetic energy. that means kinetic energy का dimension हुआ नहीं है, that means wrong equation. ये वाला इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग. राइट नहीं है, रॉन्ग इक्वेशन हम कह सकते हैं. नाउ ऐसे ही डी इट्स कॉल्ड k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर. नाउ फिर से
सेम RHS लिखना है आपको, RHS 3/16 mv². Now 3/16 will be constant property. कांस्टेंट का कुछ भी डायमेंशन आने वाला नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, मास का डायमेंशन 100 m1 L0 T0, वेलोसिटी का 11 लास्ट माइनस उसका स्क्वायर आ जाएगा. देन वी कैन राइट m1 L0 T0, m0 L पावर का मल्टीप्लाई 2 T -2. नाउ पावर का अब एडिशन कीजिए 1 0 m1 0 2 2 T -2 122 लास्ट माइनस आ गया. दैट मीन्स इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, दैट मीन्स करेक्ट इक्वेशन. ये वाला इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है. तो 4 में से 2 करेक्ट इक्वेशन आ गया और 2 रॉन्ग आ गया. अब यहां से आपको लिमिटेशन मालूम पड़ी. हाफ mv² आर काइनेटिक एनर्जी की रियल फॉर्मूला है, लेकिन 3/16 mv² लिख सकते, फिर भी ये करेक्ट ही आ जाता है. ये करेक्ट नहीं है, रियल करेक्ट इक्वेशन ये है. तो कांस्टेंट का डायमेंशन अगर हम नहीं लेते हैं तब सारे इक्वेशन करेक्ट मिल जाता है. ये लिमिटेशन हम बोल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की. नाउ फिफ्थ वाला इक्वेशन सबसे अच्छा वाला वो है फिफ्थ. यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ E. नाउ क्या लिखा है, K इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma. नाउ अब रूल्स डिफरेंट आ गया. यहाँ पे एडिशन है, तो अगर क्वेश्चन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है तो आपको सेपरेट ही फर्स्ट लिख देने का है. K इक्वल टू हाफ mv² और K इक्वल टू ma. क्या बोला हमने फिर से, अगर यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एडिशन आया तो 2 टाइप्स लिखा, 3 टाइप्स ऑफ एडिशन आता है तो 3 टाइप्स आपको लिखना है. जितना एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा उतनी टाइप्स आपको लिख देने का है. उसके बाद दोनों चेक करना. इफ बोथ आर करेक्ट देन ये करेक्ट आ जाएगा. इफ बोथ में से 1 करेक्ट और 1 रॉन्ग, टोटली इक्वेशन रॉन्ग. क्या बोला हमने, फिर से बोलते हैं, एडिशन हो कि सब्सट्रैक्शन हो आपको पहले सेपरेट लिखना है. ऑल इक्वेशन चेक. इफ सारे इक्वेशन करेक्ट है तभी हम करेक्ट लिखेंगे. वन ऑफ द रॉन्ग देन इक्वेशन क्या आ जाएगा, रॉन्ग. तो यहां से आप लिख सकते हैं जो K इक्वल टू हाफ mv², जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आपको लिखना है पूरा. हाफ mv² सेकंड क्वेश्चन में हमने डिराइव किया ही है, तो ऐसे ही सेकंड इक्वेशन वाला ये सब यहाँ पे लिख देने का है करेक्ट. ये करेक्ट इक्वेशन है. और K इक्वल टू ma थर्ड वाला, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है. मैं बारिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसी बारिश नहीं करनी हो. आपको फिर भी 2 बार क्वेश्चन में तो 2 बार आपको डिराइव करना है. उसके बाद क्या लिखना है, रॉन्ग इक्वेशन. ये करेक्ट है और ये रॉन्ग, बोथ करेक्ट हो तभी करेक्ट. देयरफॉर K इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma is not correct equation or wrong equation. ये वाला इक्वेशन करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मिल गया. तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 अगर 3 मार्कर्स में आता है आपको ऐसे डिराइव करना है. नाउ ऐसे ही एक डायमेंशन एनालिसिस डिफरेंट क्या है कि सपोज वेलोसिटी v इक्वल टू √gh, where g is called acceleration
and h it's called height. ये न्यूमेरिकल्स फिनिश हो गया। अब डिफरेंट वाला हम डिराइव करते हैं। ये इक्वेशन राइट है या रॉन्ग? अगर स्क्वायर आता है तब हमने आपको बोल दिया है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सर रूट आता है तो क्या करना है, क्यूब रूट आता है तब क्या करना है, ये सब डिराइव हम यहाँ से करेंगे ना। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं RHS रूट GH। रूट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, रेश टू 1/2 पावर लिखना पड़ेगा। रूट मीन्स क्या लिखेगा, 1/2, क्यूब रूट होगा तो 1/3 पावर लिखना है बस। उसके बाद वाला सब ऐसे ही। जी एक्सेलरेशन 12 लास्ट माइनस। नाउ हाइट 10, हाइट मीटर, उसका आंसर क्या मिलेगा 10। देन m पावर का एडिशन 0 0 0, l 1 + 1 2, t -2 + 0 -2 रेश टू हाउ मेनी पावर्स 1/2। हमने कहीं पर भी स्क्वायर है देन मल्टीप्लाई स्क्वायर, 1/2 पावर है देन मल्टीप्लाई 1/2 पावर कीजिए, देन क्या मिलेगा m 0 × 1/2 0, 2 × 1/2 2 × 1/2, ये 2 कट हो गया 1, -2 × 1/2 -1, ऐसे -2 और 1/2 ये कट हो गया -1। 11 लास्ट माइनस, किसका डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी मिल गया। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, करेक्ट इक्वेशन। दैट मीन्स आज हम ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई पर भी रूट आता है तब ऐसे ही डिराइव करके करेक्ट और रॉन्ग लिखना है। तो ये डायमेंशन इक्वेशन आ गया। नाउ ऐसे ही थोड़ा डिफरेंट है इलस्ट्रेशन नंबर 15। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन half mv² = mgh, where m it's called mass, v it's called velocity, g it's called acceleration due to gravity, h it's called height. Check the whether this equation is dimensionally correct. ये करेक्ट है, राइट या रॉन्ग आपको डिराइव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, mv² = mgh। अब जो डिफरेंट है वो ये है, हमने अभी तक जो भी इक्वेशन पढ़ाया उसमें लेफ्ट साइड ओनली 1 प्रॉपर्टीज आती थी, राइट साइड बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती थी। तो हमने RHS से स्टार्ट किया और = LHS लिख दिया। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, राइट साइड में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने आपको त्रिगो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, LHS से स्टार्ट कीजिए, जहां पर अटक जाते हैं इक्वेशन 1, उसके बाद RHS से स्टार्ट करते हैं, जहां पे अटक जाए इक्वेशन 2। इफ बोथ आर इक्वल देन डायमेंशनली करेक्ट। तो लेफ्ट साइड हाफ mv²। नाउ 1/2 का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, मास 100, वेलोसिटी 11 लास्ट माइनस, उसका स्क्वायर आ जाएगा, देन m1 l0 t0। नाउ मल्टीप्लाई 0 × 2 0, 2 t -2, m पावर का एडिशन 1 2 -2, 122 लास्ट माइनस। आपको मालूम ही है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स 122 आने वाला ही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी 122 आने वाला ही है। लेकिन डायमेंशनली चेक करने के लिए आपको फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लिखनी है, mgh। नाउ मास 100, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 12 लास्ट माइनस, height 10। now equation को addition, m1 0 0 addition 1 + 0 + 0, m1
L 0 plus 1 plus 1 and 2 0 minus 2 minus 2 t minus 2 122 last minus equation number second from equation 1 and 2. Therefore half mv square is equal to mgh is dimensionally करेक्ट इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यूज नंबर सेकंड करेक्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इक्वेशन डिराइवेशन के बारे में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।